लेकिन अब जो मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है और परिणाम बहुत शानदार है। आपको बहुत कुछ खजाना मिलेगा आज आपको, क्योंकि इसी के भी शरीर को बीमार होने का कोई शौक नहीं होता है। शरीर खुद बीमार होने का शौक नहीं रखता है। लेकिन हम जो खाते हैं ना, हम समझते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो हमारा स्वास्थ्य है। नहीं, यू आर नॉट व्हाट यू ईट। आप जो खाते हो वो आप नहीं हो। यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। आप जिस खाते हो उसको आपकी फैक्ट्री कितना डाइजेस्ट करती है, आपका पेट कितना पचाता है। और खाली पचाने से बात नहीं बनती, व्हाट यू कैन एब्जॉर्ब। आपके सेल उसमें से कितना एसिमुलेट कर रहे हैं और किस तौर पे कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी, वही आपके गट की हेल्थ है और वही आपके शरीर की हेल्थ है। यानी हिंदी में मैं बात करूं तो आप वो नहीं है जो आप खाते हैं, आप वो है जो आपका शरीर पचाकर आत्मसात करता है और उपयोग करने के बाद में वो सेल्स तक पहुंचाता है। तो वो इस मामले में न्यूट्रिशन जब डायरेक्ट लेते हो तो वो अपना काम करते हैं। मतलब हम खा रहे हैं। मतलब वो कहते हैं, डॉक्टर एन के शर्मा का कथन है कि आवाज आप तक आई कि नहीं आई, कि हम कभी टाइम हो गया इसलिए खा लो, कभी बाहर जाना है इसलिए खा लो, बिना शरीर की जरूरत के हम खा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि मनुष्य को छोड़कर संसार में अन्य सभी प्राणी बिना किसी हॉस्पिटल के और बिना किसी हेल्थ एजुकेशन के, बिना किसी स्वास्थ्य शिक्षा के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मस्ती से उछल रहे हैं। कभी किसी को मोटापा नहीं हुआ, किसी को डायबिटीज नहीं हुई। और 140 तरह की थेरेपी हमारे लिए काम कर रही है, फिर भी हम मनुष्य स्वस्थ नहीं है। इस पूरी धरती पर 140 तरह की थेरेपियां काम कर रही है, पद्धतियां काम कर रही है। एलोपैथी, होम्योपैथी, मोटापोटियों को तो आप भी जानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो 140 तरह की थेरेपी काम कर रही है, फिर भी आदमी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। और हड्डियां कमजोर होना, ऐसी जो अनेक कारण है, ये सब मैं आज आपको इस ट्रेनिंग से, कहते ना कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, फिर मेरे को तकलीफ कहां से हो गई, उस सब सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। और ये परिणाम मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा ताकि थोड़ा सा समय को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा परिणाम मैं खुद बैठा हुआ हूं जब से ये ट्रेनिंग में देने लगा हूं। मैंने एक ट्रेनिंग करी और मेरा 3 किलो वजन कम। ट्रेनिंग देने से कम नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूं उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। उससे पहले मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। आप देखो ये कितने दिन में, 3 दिन के अंदर इनका माइग्रेन ठीक हो गया। नहीं, 4 दिन में इनको 40% इंप्रूव हुआ, 1 महीने में 100% ठीक हो गई। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर को माइग्रेन 14 साल से था। और यहाँ पर जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, 12 दिन में 70% ठीक हुआ, 1 महीने में 100% ठीक हो गया। ये भी मेडिकल फील्ड से हैं और अच्छे अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। इनको एलर्जी, कोल्ड, टॉन्सिल, पेन, अल्सर सब कुछ था, 5 साल से था। और इनको कुछ नहीं किया, सिर्फ जो करवाया वो ये है, आगे जो क्लियर हो जाएगा आपको। अपने खाने में से टमाटो को छोड़ा, नींबू को हटाया और दाल और सब्जियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ये ठीक हो गई। आप देखेंगे। और इनका 13 किलो वजन कम हुआ। इसके अलावा 13 किलो वजन कम हुआ, इनका प्रोस्टेट ठीक हुआ। इनका प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो गया, वजन 13 किलो कम हुआ। और भी बहुत सारी, इधर माता जी को देखो आप, ये 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर इनकी जीभ को देखो। आपकी जीभ आप भी देख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक हो गई। और इनका चेहरा देखो आप, ये चेहरे की, अभी मैं पंकज जी को देख रहा था तो पंकज जी के चेहरे पे शाइनिंग बढ़ गई है, क्योंकि भोपाल जाके आया, शाइनिंग बढ़ गई। हाँ, इनकी बॉडी डिटॉक्स होगी तो चेहरे पे शाइनिंग आएगी। और सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ, आप इसको सुनो मत सुनो, मैं सुन रहा हूं और मैं बोल रहा हूं तो मैं फॉलो भी कर रहा हूं। मैं कह यार, जब अपन ज्ञान दे रहे हैं तो अपने को भी फॉलो करना चाहिए। तो मेरे को फायदा हुआ, मेरा 3 किलो वजन थोड़े से दिनों में कम हो गया। जब मैंने पहली ट्रेनिंग रात को 9 बजे करी, उस दिन से मैंने मैं अपने में परिवर्तन कर लिया। अब आ जाता हूँ सार की बात पर, बहुत ध्यान से सुनना है। अनेक भाई, बहुत सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। आपको मैं कोई सड़ी हुई चीजें दे दूं तो आप खाओगे नहीं, कि यार सड़ी हुई खा के कोई बीमार पड़ना है क्या। आप ये कहोगे नहीं सड़ी हुई चीजें हैं, मैं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर वही चीज अंदर जाके सड़ जाए तो भी काम तो वही करेगी ना। आज की पूरी ट्रेनिंग इस बात पे है कि अनेक गलतियों में से भोजन का सड़ना बीमार होने का सबसे बड़ा वजह बना जा रहा है। बीमार होने की सबसे बड़ी वजह बना जा रहा है। मैं जब नानसी में रहता था तो खाना सुबह खाते थे, शाम को खाते थे, दिन भर मस्ती करते थे। ये बीच में टुकुर टुकुर कुछ नहीं खाने को मिलता था। पाचन के दौरान भोजन का सड़ना खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करने जैसा ही नुकसान करता है। पचने के दौरान अगर कोई भोजन सड़ रहा है तो वो भी सड़े हुए भोजन के जैसा ही नुकसान कर रहा है।
सड़ा हुआ भोजन खाएं या भोजन अंदर जाकर सड़ जाए, बात तो एक ही है। बाहर से सड़ा हुआ जाए या अंदर जाके सड़ जाए, वो अपना काम तो वही करेगा। आप गंदे होके आए अंदर मेरे ऑफिस में, या अंदर आके गंदे हो गए, गंदे तो गंदे ही है, वही वाली बात है। और ये सारी चीजें मैंने डॉक्टर नरेश अग्रवाल, जो कि मेरे मित्र हैं, आबू में रहते हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अनुभवी हैं, और उनकी ये किताब है। आप में से किसी को भी किताब चाहिए तो मंगवा सकते हैं मेरे पास से। बिल्कुल, मात्र 50 रुपए की किताब है। लेकिन किताब की जरूरत नहीं, मैं आज पूरी बात आपको समझा दूंगा। सिंपल सिंपल बातें, बातें इतनी सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि कई बार तो हमारे को पछती नहीं कैसे भी होता है क्या। कम खाना, अधिक पचाना और बीमारियों को जड़ से भगाना, हो गया काम सारा। कम खाना, अधिक पचाना, बीमारियों को जड़ से भगाना, क्योंकि सड़ेगा ही नहीं कम खाएंगे तो। क्योंकि इंसान कर क्या रहा है, देखो अब जब हम बड़े हो गए, तो खून बनाने के लिए खाना है या पाखाना बनाने के लिए खाना है? भाई खून बनाने के लिए कितना चाहिए, उतना खाओ। पाखाना बनाने के लिए क्यों खा रहे हो? आधा भोजन तो हम खा रहे हैं अपने शरीर की जरूरतों के लिए, और आधा हम खा रहे हैं रोग के लिए, कि रोग कोई आ जावे। यानी स्वस्थ रहना बहुत सरल है, बीमार होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ रही है, कि ज्यादा खाना पड़ रहा है, ज्यादा बनाना पड़ रहा है, बार बार खाना पड़ रहा है तो बार बार बनाना पड़ रहा है, ज्यादा वैरायटी खानी पड़ रही है तो ज्यादा वैरायटी बनानी पड़ रही है। यानी बीमार होना मुश्किल है, स्वस्थ रहना बहुत सरल है। रोग के लिए खा रहे हैं, इलाज के लिए खा रहे हैं, दवाई लेने के लिए खा रहे हैं। भाई चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर दवाई लेंगे, फिर चूर्ण लेंगे। और ये जितनी भी बीमारियां हैं, पाचन के दौरान शरीर में भोजन के सड़ने के कारण दुष्प्रभाव से ये गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं होती है। क्यों होती है आगे बता दूंगा। ये इतनी बीमारियां और कुछ और भी बीमारियां, भोजन सड़ने के जितने भी कारण हैं, जितने भी हैं, वो आज मैं बता दूंगा। आप लास्ट तक बने रहना, बस सिंपल। और अपने परिवार को बाद में दिखा देना। कहीं आपका खाया और पिया हाथों में जाके सड़ तो नहीं रहा है। वो जो सड़ेगा तो वो वही काम करेगा जो सड़ेगा। तो सड़ने के प्रमुख कारण क्या क्या है? पहला तो रोटी चावल आलू को कम चबाना। अब हमारी जल्दी जल्दी खाने की आदत पड़ गई, टीवी देखने की, के मोबाइल के साथ, टीवी के साथ। जबकि इसके लिए जरूरी है कि वो 1 मिनट के लिए लगातार चबाया जाए, 32 बार चबाया जाए, और फिर तो वो पचेगा, नहीं तो वो सड़ेगा। और दूसरी जो बड़ी बात है वो अच्छी तरह से समझना है आज, क्योंकि हमने टमाटर बहुत अच्छी चीज है, खटाई बहुत अच्छी चीज है, नींबू बहुत अच्छी चीज है, दही बहुत अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये तो ठीक है। लेकिन किसकी किसके साथ? वो कहते ना कि वो पटनी चाहिए, तो किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ नहीं बैठता, वो समझने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। खटाई के साथ, खटाई कोई भी है, खटाई के साथ चबाकर खा लोगे तो भी कार्बोहाइड्रेट पेट में गारंटी के साथ सड़ेगा। अब आप इलाज कराओगे लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट, इनको कहते हैं विरुद्ध आहार, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और जब सड़े हुए कार्बोहाइड्रेट से दोषपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होगा, और कोशिकाओं में जब विषाक्त पदार्थ का बनेगा, तो इंसुलिन की रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। और कम चबाना और भोजन के साथ में कटाई का खाना, मतलब डायबिटीज को बुलाना। अभी नहीं, धीरे धीरे आएगी, पर आएगी। और खटाई का उपयोग करने का सही तरीका क्या है? अलग से उपयोग करना। खटाई बंद नहीं कर रहे हैं, भोजन को सड़ने से अलग से उपयोग करना, भोजन को सड़ने से बचाना, सभी बीमारियों को दूर भगाना। छाछ और दही भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद में उपयोग कर सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। देखो, फूड कॉम्बिनेशन जब रॉन्ग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन के साथ खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और खटाई दोनों जब मिलेगी तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। उनका कॉम्बिनेशन, फल और भोजन एक साथ, क्योंकि फल जल्दी पच जाता है और भोजन देर से पचता है, तो वो जो पच गया है और वो नहीं पचा, उसके साथ का कॉम्बिनेशन आपके खेल को बिगाड़ देगा। वो 2 घंटे तो वो रहेगा, उसको आगे जाना था, और आपने बिगाड़ दिया खेल। भाई मैंने पहले, और दूध और चाय और फल और अनाज को साथ नहीं मिलाना चाहिए। गलत पान के कॉम्बिनेशन से शरीर में खाना पचने के बदले में सड़ जाता है, और सभी रोगों का मूल कारण बन जाता है। हम कहते हैं मैंने इलाज करा लिया, दवाई ले ली, जब कारण को खत्म नहीं किया तो निवारण, मैंने न्यूट्रिशन खा लिया, वेज ओमेगा खा लिया, वो खा लिया, फायदा नहीं हुआ। लेकिन कारण को खत्म नहीं किया, कारण आपके, हाँ अब टमाटर है, अलग से उपयोग करने में कितना फायदा करता है। आपके कैंसर में मदद करता है, हृदय रोग में मदद करता है, ब्लड प्रेशर में मदद करता है, मधुमेह में मदद करता है, लीवर में। मैंने कुछ नहीं किया, यही किया मैंने, इससे मेरा वजन कम होने लगा। टमाटर वजन घटाने में मददगार है, अलग से खाने में, अलग से खाने में। त्वचा को चमकदार बनाता है, मेकअप हो जाता है शरीर का, पाचन में सुधार करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डायबिटीज में लाभदायक है।
टमाटर नुकसान नहीं है, लेकिन टमाटर को कार्बोहाइड्रेट के साथ तो हमने टमाटर के लाभ समझे और खाने के साथ खाना शुरू कर दिया। यार टमाटर तो बहुत फायदा करता है, टमाटर क्यों नहीं खाना? टमाटर जरूर खाइए, लेकिन अलग करके खाइए। छाछ और दही भोजन के 1-2 घंटे, एक तो ताजा होनी चाहिए छाछ, उसी दिन की निर्मित होनी चाहिए। छाछ से इतने फायदे होते हैं, लेकिन भोजन के 1 घंटे पहले या भोजन के 2 घंटे बाद आप छाछ लोगे तो शरीर को ठंडक पहुंचाएगा, वजन घटाने में मदद करेगा, एसिडिटी में राहत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, त्वचा को निखारेगा, कब्ज में लाभकारी, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित, मतलब छाछ में फायदे ही फायदे, नुकसान नहीं है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करते ही आपका। और दूसरा सड़ने का बड़ा कारण क्या है? जरूरत से ज्यादा खाना, मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खाना, पार्टी में गए इसलिए खाना, अपनी जीभ की पसंद का मिल गया इसलिए खाना। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो सड़ेगा। अति सर्वत्र वर्जते। और तीसरा कारण है, अगला कारण है, दो भोजन के बीच में गैप कम रखना, क्योंकि पहले का पचेगा नहीं और दूसरे को डाल दिया तो सड़ेगा। जैसे फल और फलों का रस है वो 2 घंटे में पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट 5 घंटे में पचता है, चर्बी वाला भोजन 6 घंटे में पचता है, और प्रोटीन वाला भोजन 6-7-8 घंटे में पचता है। इसलिए आपको क्या करना है, भोजन के बीच में अंतर कैसे रखना है? अगर अभी भी अनाज खाया और अगला भी अनाज खाना, तो बीच में 5-6 घंटे का गैप करना है। और अनाज के बाद में फल खा रहे हैं तो भी 5-6 घंटे का गैप करना है, क्योंकि पहले का पचना चाहिए, तो आप फिर डालोगे तो वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर ही है। जब तक बॉडी बहुत बिजनेसमैन है, जब तक उसमें से सब कुछ माल नहीं निकालती है, वो आगे नहीं जाने देती उसको, और वो वही रहता है। और आपने दूसरा डाल दिया तो सड़ गया। फल से अनाज 2-3 घंटे, मतलब फल खाया है तो फलों को पचने दो, 2 घंटे बाद अनाज खा लो। और फल से फल खाना तो 2 घंटे बाद फल खा सकते हो। और खटास वाले भोजन में अल्कलाइन के भोजन को मिलाकर नहीं, बल्कि अलग अलग। इधर ये फ्रूट है, ये अल्कलाइन फूड है, और इधर ये टमाटर खटाई है, ये एसिडिटिक फूड है, ये खटाई का फूड है, इनको मिलाकर नहीं खाना। और अगर आप सारे ही ये खा रहे हो तो कितना भी खाओ, ये तो पूरा ही अल्कलाइन फूड है भोजन में। अब हम भोपाल जाते हैं तो सारा ही ऐसा ही ऐसा खिलाते हैं। और भोजन में अधिक वैरायटी नहीं खाना। जैसे घर में आप एक साथ 50 काम करोगे तो आप भी माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही शरीर को एक एक चीज को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम डालने पड़ते हैं, तो वो मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो फैक्ट्री गड़बड़ा जाएगी। इसलिए कम वैरायटी कम रोग, अधिक वैरायटी अधिक रोग। पाचन के दौरान भोजन का सड़ना खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करने जैसा ही नुकसान करता है। इससे आपके गैस, एसिडिटी का बनना, बदहजमी का होना, पेट फूलना आदि भोजन सड़ने के लक्षण है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर कुछ सड़ गया है आपका। अगर गैस बन रही है तो अंदर गैस बनी है, सड़ा जब भी गैस बनी है। एसिडिटी कब हुई? जब अंदर सड़ा तभी बनी है। बदहजमी क्यों हुई? क्योंकि अंदर का मामला पेट, फैक्ट्री में डिस्टरबेंस आ गया, गलत प्रोडक्टों का एक साथ हो गया। अब पेट में सबसे देर से कौन कौन सी चीजें पचती है? एक तो दूध और डेयरी का प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट, मांस मछली, जंक फूड, बाजार के जो जंक फूड होते हैं, फ्रेंच फ्राई चीज, डीप फ्राइड जो तले हुए भोजन, हाई फैट फूड, ये तो पचते हैं देर से। तो अब ये खाएं तो पहले रुक जाना है। और केला, ये जल्दी पचने वाले, केला, ओटमील, ब्रोकली, हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर। और पाचन को जब बढ़िया बनाना है तो कौन सा खाना खाना? एक साथ ज्यादा नहीं खाएं, थोड़ा खाएं। डिनर बिल्कुल हल्का, डिनर खासतौर से शाम का हल्के से हल्का लेवें। खूब एक्टिविटी करें भोजन को पचाने के लिए, फाइबर रिच फूड लेवे, चीनी वगैरह से परहेज करें, हरी सब्जियां और फल खाएं तो आपका कैसे। ट्रांसपेट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दूर रहे। मतलब अपन कहते ही हैं कि ट्रांसपेट से खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पिए। खाना धीरे धीरे और खूब चबा चबा कर खाएं, क्योंकि आपका ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हो वो पचेगा या सड़ेगा। पचेगा तो ताकत देगा, सड़ेगा तो बीमारी देगा। दोनों में से एक चीज तो वो तैयार करेगा, या तो पचेगा और ताकत देगा, सड़ेगा तो बीमारी देगा। और जिनको लंबी उम्र जीना हो, खूब लंबा जीना हो, वो एक नियम बना ले, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी नहीं खाना है। टाइम के हिसाब से नहीं खाना, भूख के हिसाब से खाना है। शरीर मांग रहा हो तब खाना है, तो भूख के बिना नहीं खाना। क्योंकि लुकमान हकीम का ये कथन याद रखना है कि इंसान अपनी जीभ से ही अपनी कब्र खोदता है। तो अपनी कब्र अपनी जीभ से नहीं खोदनी है। संसार में फिर खाने पीने की कुछ बातें हैं, खाने पीने की गलतियां, अशुभ चिंतन, मानसिक तनाव और गलत आहार के कारण ही लोग बीमार रहते हैं। यदि बीमार व्यक्ति अपना आहार विहार ये सब बदलेंगे तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यानी 99% बीमारियों का कारण है पेट। पेट सही तो रोग सही। पेट में
पेट सही तो रोग भी नहीं। पेट हल्का तो सिर और पेट दोनों हल्का, भारी तो सिर और पेट सब बिगड़ा, तो सब कुछ बिगड़ा, तो पेट साफ तो बीमारी माफ। तो ये आज की मेरी बात सार की हुई। अभी और बहुत सारी बातें, लेकिन अब मैं पंकज जी को इनवाइट करूंगा कि आज मेरी कौन सी बात वो इस मीटिंग वाले लोगों को समझाना चाहेंगे। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मोटापा कम करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भोजन, क्योंकि भोजन तो रोज करोगे, मेहनत रोज नहीं कर सकते, तो इतनी सारी बीमारियों से बचे रहोगे।